जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SD क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में SSC GD परीक्षा 2024 के लिए जीके के टॉप 30 प्लस MCQ क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। दोस्तों, प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित प्रश्न हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, उससे पहले वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? हॉकी के जादूगर के नाम से मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वार समुद्र किस वंश की राजधानी थी? दोस्तों, यह होयसल वंश की राजधानी थी, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला सरोजिनी नायडू थी, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रंगभूमि किसकी रचना है? रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद की रचना है, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सती प्रथा को कब प्रतिबंध किया गया? भारत में सती प्रथा को 1829 में प्रतिबंध किया गया। अगला प्रश्न है, 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कहाँ पर किया था? दोस्तों, मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण मुल्तान पर किया था। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को कौन लागू करता है? मौलिक अधिकारों को उच्चतम न्यायालय लागू करता है, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था? प्रथम संशोधन 1951 में हुआ था, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? वृंदावन एक्सप्रेस चेन्नई और बंगलोर के बीच चलती है, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विधान परिषद की सदस्यता के लिए निम्नतम आयु क्या है? दोस्तों, विधान परिषद सदस्यता के लिए निम्नतम आयु 30 वर्ष है, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने अपने शासनकाल में 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था? दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासनकाल में 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था। अगला प्रश्न है, ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण प्रक्रिया में कुल कितनी रकम खर्च की गई थी? दोस्तों, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में 6.4 करोड़ रकम खर्च की गई थी, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? दोस्तों, अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। अगला प्रश्न है, धातुओं का वह गुण जिसमें उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तन किया जाता है, वह क्या कहलाता है? दोस्तों, वह तन्यता कहलाता है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वायसरॉय कौन था? भारत का पहला वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन
श्रवण बेलगोला में गुजारे थे, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति है, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? दोस्तों वह यूके देश का अलिखित संविधान है, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेरी वेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? वेरी वेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? दोस्तों राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य नामित किए जाते हैं, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? गांधी जी का दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौर कोशिकाएं किसके सिद्धांत पर काम करती हैं? सौर कोशिकाएं प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर काम करती हैं, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन बना? दोस्तों विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम बना, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वायसरॉय कौन था? दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।